Please. Submit. I can help you, brother. I am not your brother. You rejected me. Remember? Rejected your family, your own people. For them. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन लुइस के एपिसोड नंबर 12 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में ये देख चुके हैं कि मॉर्गन एज सुपरमैन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसकी यादों में घुसकर ये जानने की कोशिश की थी कि वो कौन सा सीक्रेट है या कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से उसका साथ ना देते हुए उसने पृथ्वीवासियों का साथ दिया है। और जब सुपरमैन को इस बात का एहसास होता है कि उसके सारे सीक्रेट, उसके सारे राज उसके भाई के सामने आ चुके हैं, तो वो अपने सपनों से या अपनी यादों से उसे निकाल कर फेंक देता है। और जब मॉर्गन एज के वार्निंग के बावजूद भी सुपरमैन उसका फिर से साथ नहीं देता है, तो मॉर्गन एज गुस्सा होते हुए उसका सनस्टोन या उसके पिता को खत्म कर देता है और उसे बताता है कि उसने अभी तक एक भाई की तरह मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन वो अब ऐसा कुछ करेगा जो उसने कभी सोचा नहीं था। और अपने वादे के मुताबिक सुपरमैन की फैमिली के पास दस्तक देते हुए उनका जब काम तमाम करने वाला होता है, सुपरमैन वहां पे टपक पड़ता है और सुपरमैन को ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली के लिए उसे ये कसम देनी पड़ती है कि वो जैसा कहेगा वो वैसा ही करेगा। और लुइस सुपरमैन के इशारे को समझकर जॉन को फोन कर देती है और उसे बताती है कि सुपरमैन अब बदल चुका है। और हम इस एपिसोड में ये देखेंगे कि मॉर्गन एज का मास्टर प्लान कितना काम करता है और क्या सुपरमैन जॉन के हाथों मारा जाएगा या फिर जॉन और सुपरमैन मिलकर मॉर्गन एज का काम तमाम करेंगे। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत जॉन हेनरी आयरन को दिखा के की जाती है और वो मेट्रोपोलिस शहर में चक्कर काटते हुए अपनी बहन से मिलने की कोशिश कर रहा है। और जब उसकी बहन अपने कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती है, तो एआई के सलाह देने पे उसके घर के लिए रवाना हो जाता है। और जब वहां पे पहुंचता है तो उसी वक्त लुइस लेन का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि सुपरमैन अब मॉर्गन एज के साथ मिल गया है और उसकी भविष्यवाणी पूरी तरह से सच साबित हुई है। और इधर हम देखते हैं कि मॉर्गन एज के किले में सुपरमैन दर्द सहने की कोशिश कर रहा है और उसका भाई अपने पल को याद करते हुए उसे बताता है कि जब वो इस चीज से लड़ना बंद कर देगा तो उसका दर्द कम हो जाएगा। Please. Submit. I can help you, brother. और जब कार्ल एक भाई की तरह उसकी मदद करने की पेशकश करता है, तो मॉर्गन एज गुस्सा होते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और उन लोगों के लिए उन सभी को रिजेक्ट कर दिया था जो तुम्हारे कभी अपने थे। और उससे बोलता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो और तुम एक ऐसी चीज को धीमे करने की कोशिश कर रहे हो जिसे रोका नहीं जा सकता है और तुम जितना चाहते हो उतना लड़ सकते हो, लेकिन ये खत्म होने के बाद सारी चीजें, सारी कोशिशें धुआं हो जाएंगी। और सुपरमैन भी इतना ताकतवर नहीं है कि जनरल जॉर्ज के उदय को रोक सकता है। और इधर लुइस लेन अपने आप को समझाने के बाद अपने बच्चों के पास आकर उन्हें काम डाउन करते हुए यही समझाती है कि सुपरमैन इससे भी ज्यादा मुसीबतों से लड़ चुका है और वो हमेशा ही अंत में जीतता है और तुम्हारे डैड इस चीज से भी फाइट करते हुए इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे। और सैम उसके पास आकर उसे बताता है कि उसने उन दोनों को पूरी दुनिया में ढूंढा है, लेकिन उनका कहीं पे भी पता नहीं चला है। और जब जनरल को बातचीत करते हुए ये पता चलता है कि मॉर्गन एज ने अपने किले पे ले जाने की बात की थी, तो सैम अपने सर्च ग्रिड को या सर्च एरिया को और ज्यादा बढ़ा देता है। और इधर जब काइल अपनी जॉब पे जाने के लिए तैयार होता है, तो अपनी फैमिली के मना करने के बावजूद भी जाने की जिद कर रहा होता है, तो तभी उसके ऑफिस से टमेरा उसके दरवाजे पे दस्तक दे देती है और उसे समझाते हुए बोलती है कि मॉर्गन एज के कारनामे की वजह से उसे बहुत ज्यादा लोग गुस्सा है और इसी वजह से उसे कुछ दिन ब्रेक लेना चाहिए। और जब काइल उसे समझाने की कोशिश करता है, तो वो उसे बताती है कि बहुत से लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से आपको कुछ दिन ब्रेक लेना होगा। और इधर जॉर्डन को ये समझाने की कोशिश करता है कि जैसे उसने पिछली बार डैड को ढूंढ लिया था, वो फिर से उन्हें ढूंढ सकता है। और तभी जॉन अपनी गाड़ी के साथ वहां पे दस्तक देता है और लुइस लेन अपनी पूरी कहानी बताने के बाद उसे बताती है कि सुपरमैन ने तुम्हारे बारे में मुझे सिग्नल दिया था और ये बताने की कोशिश की थी कि हम लोग मॉर्गन एज को खोजकर उसे रोक सकते हैं। और जब लुइस लेन रेस्क्यू प्लान का जिक्र करती है, तो जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर सुपरमैन ने मुझे सिग्नल देने को कहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो बदल चुका होगा और मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए उसे मारना होगा, और चाहे इसके लिए कुछ भी जरूरी क्यों ना हो। और जब वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सुपरमैन को मार नहीं सकता है और वो इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जॉन उन्हें आईना दिखाते हुए बताता है कि मेरी दुनिया में मेट्रोपोलिस को खत्म करने के लिए सिर्फ 7 मिनट लगे थे और सुपरमैन को मारने की और उसे बचाने के चक्कर में जॉन और लुइस की बहस होने लगती है और उन दोनों पे गुस्सा होने से पहले ये बताती है कि
सुपरमैन हमें कभी धोखा नहीं दे सकता है और मैं इस बात को प्रूव करके रहूंगी। और गुस्सा होते हुए बताती है कि आप लोगों को सिर्फ उसे ढूंढना है। और लुइस के जाने के बाद सैम उसे समझाते हुए बताता है कि वो प्रोजेक्ट 7734 का यूज करते हुए सारे हथियारों को मंगा रहा है। और जॉन उसे बताता है कि उसके पास इससे भी अच्छा आइडिया है। और जॉन अपनी वैन में ले जाकर उसे दिखाते हुए बताता है कि हम रेड सोलर टेक मिसाइल का यूज करते हुए सुपरमैन को मार सकते हैं। और जब सैम उससे पूछता है कि क्या ये चीज काम करेगी, तो वो उसे बताता है कि जब वो अपने ग्रह से यहाँ पे आ रहा था तो उसने सुपरमैन से बचने के लिए इस मिसाइल का यूज किया था, लेकिन उसका अंजाम देखने से पहले ही वो यहाँ पे आ गया था। और उसे समझाते हुए बताता है कि तुम इसे सिर्फ मुझे बना कर दो और सुपरमैन को मारने का काम या उसे रोकने का काम मुझ पर छोड़ दो। और इधर लाख कोशिश करने के बावजूद भी जॉर्डन अपने पिता से लिंक नहीं बैठा पाता है। और इधर काइल की फैमिली जब बाहर जाकर एमिली से टकराती है तो उससे बातचीत करने के चक्कर में एमिली और उसका हस्बैंड प्रोग्राम में शामिल होने की वजह से और उस पर विश्वास करने की वजह से वो अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल देते हैं। और लुइस लेन उससे बातचीत करते हुए यही समझाने की कोशिश करती है कि ये जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है और ये सारी परेशानी मॉर्गन एज की वजह से उत्पन्न हुई है। और अंदर ले जाने के बाद दोनों से बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश करती है कि जब वो दोनों क्रिप्टोनियन बने थे तो क्या वो अपने अंदर या अपने आप से फाइट कर पा रहे थे। और काइल उसे समझाते हुए बताता है कि वो उस दौरान भी अपनी फैमिली या अपने बच्चों के चेहरे देख सकता था और उन्हें महसूस कर सकता था और वो कई हद तक अपने आप से लड़ने की कोशिश भी करता था। और इधर हम किले में देखते हैं कि सुपरमैन अपनी फैमिली और अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए वहां से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर थोड़ा बहुत अपने आप पे काबू करने के बाद वो जॉर्डन का नाम लेकर उसे पुकारने लगता है। और जॉर्डन उसकी पुकार को सुन लेता है और उससे बातचीत करते हुए ये बता देता है कि वो बैडलैंड में है। और मॉर्गन एज वहां पे आकर उससे बोलता है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तभी जॉनथन की बात उसे सुनाई दे देती है और वो उन्हें बताता है कि अगर तुम अपने डैड को खोजने के लिए यहाँ पे किसी को भेज रहे हो तो ये जान लो तुम जिसे खोजने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा। और फिर जॉर्डन इस चीज को बताने के लिए वहां से चला जाता है। और इधर जब लुइस लेन जॉन डीगल से बातचीत करते हुए ये जानती है कि उसके डैड ने आर्गस फैसिलिटी से हथियार मंगाया है तो उन दोनों का गुस्सा उस दोनों पे बरस पड़ता है। और लुइस लेन गुस्सा होते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने लोगों से बात की है और उन्होंने मुझे बताया है कि वो लोग उनके बस में होने के बावजूद भी उससे लड़ सकते हैं। और जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस छोटे से प्रूफ को लेकर पूरी दुनिया का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकती हो। और तभी वहां पे जॉर्डन दस्तक दे देता है और फिर वो दोनों लोकेशन बताने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि मॉर्गन एज ने उनसे कहा था कि जब वो यहाँ पे सुपरमैन को ढूंढने के लिए आएंगे तो उन्हें यहाँ पे सुपरमैन नहीं मिलेगा। और इस बात को जानने के बाद सैम ये डिसीजन करता है कि वो जॉन को सुपरमैन को मारने के लिए भेज रहा है। और इधर हम देखते हैं कि जब काइल और उसकी फैमिली अपने घर पे दस्तक देती है तो किसी ने उनके घर पे लिख दिया होता है कि उन्हें ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। और सारा उनसे समझने की कोशिश करती है कि आप लोगों ने हमेशा ही उनकी मदद करने की कोशिश की है और वो लोग आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और लाना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मॉर्गन एज की वजह से वो लोग हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और उनका गुस्सा अब यहाँ तक पहुँच चुका है। और काइल उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे हमारे बच्चे रहते हैं और भले ही आज हमारे बच्चे यहाँ पे नहीं थे लेकिन कल कुछ भी हो सकता है और हमने अपनी पूरी जिंदगी उनकी हेल्प करनी चाहिए है, लेकिन उसका सिला हमें ये मिला है और हम अपनी जॉब पे नहीं जा सकते हैं और अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें हरेस किया जाता है। और अब बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि मैं अब अपनी फैमिली को भी सेफ नहीं रख सकता हूँ। और लाना उसके गुस्से को शांत करते हुए बोलती है कि यहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है और एक न एक भी उन्हें इस सच्चाई का एहसास हो जाएगा कि हम लोग गलत नहीं है और ये जब तक खत्म नहीं हो जाता है हमें सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए और हम इस मुसीबत का सामना एक दूसरे का साथ देकर एक फैमिली की तरह करेंगे। और हम बाद में देखते हैं कि उस मैसेज को साफ करते हुए और एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका यह माहौल फिर से खुशनुमा हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लुइस लेन जॉन से बातचीत करते हुए उसे आखिरी बार मनाने की कोशिश करती है और उसे ये भी बताती है कि सुपरमैन उसका पति है और वो जानती है कि सुपरमैन कभी भी अपने बच्चों को या अपनी इस दुनिया को खो नहीं सकता है और वो हर हाल में इससे फाइट करेगा। और जॉन उसे समझाता है कि इस बात से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और जब लुइस उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है तो जॉन उसे बोलता है अगर तुम्हें यही चाहिए था तो तुमने गलत आदमी को कॉल किया है।
और जो कुछ भी तुम कह रही हो ये उसी रास्ते पे जाकर खत्म होता है जो मैं यहाँ पे करने के लिए आया था। लेकिन तुम एक बात पे सही हो, मैं उसे मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है और मैं नेटली को खो चुका हूँ और बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और मैं इसे दोबारा नहीं होने दूंगा। और लुइस लेन के द्वारा सुपरमैन की जान की भीख मांगने के बावजूद भी जॉन हेनरी आयरन उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। और जब जॉनथन उससे पूछता है कि हमने देरी कर दी है तो लुइस लेन रोते हुए बताती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जॉनथन इस बात को जानने के बाद वो जॉन से कैंप में मिलते हुए उसे ये बताता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसने वो सब कुछ देखा है जो उसके साथ हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम जिस इंसान को मारने जा रहे हो वो भी बहुत अच्छे डैड है। और जॉन उसे बोलता है कि ये सब खत्म करने के लिए काश मेरे पास कोई और रास्ता होता। और जॉनथन उसे बोलता है कि हमेशा ही दूसरा रास्ता होता है। और इधर हम देखते हैं कि सुपरमैन पूरी तरह से जॉर्ड में बदल जाता है और फिर उसके पिता जनरल जॉर्ड का वेलकम करते हैं। और इधर सैम को उनका लोकेशन मिल जाता है और जॉन सैम के हामी बनने के बाद अपने मिसाइल को तैयार करने के बाद और अपने पूरे सिस्टम को चेक करने के बाद वहां पे दस्तक दे देता है। और उसके पहुंचने के बाद जनरल जॉर्ड भी वहां पे पहुंच जाता है और जनरल जॉर्ड अपनी ताकत दिखाते हुए उसे दूर ले जाता है। और जॉन सैम को बताता है कि सुपरमैन पूरी तरह से बदल चुका है। और जनरल जॉर्ड उसे आकर बताता है कि जो कुछ भी आ रहा है तुम उसे रोक नहीं सकते हो और कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। और फिर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और जब जनरल जॉर्ड जॉन की हालत खराब करने लगता है तो लुइस लेन उससे बातचीत करते हुए ये बताने की कोशिश करती है कि तुम अपने अंदर के शैतान को हरा सकते हो और तुम याद कर सकते हो कि तुम कौन हो। और जैसे ही सुपरमैन हावी होता है जॉन अपना हथौड़ा लेने के बाद उस पे हमला बोल देता है। और जॉन जैसे ही उसका काम तमाम करने वाला होता है लुइस लेन उसे रोक देती है और सुपरमैन उससे बोलता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो। और लुइस लेन के बार बार समझाने के बाद लुइस लेन का जादू चल जाता है और उसका असली नाम लेते हुए बोलता है कि लुइस ने यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए भेजा है और वो अभी भी तुम पे विश्वास करती है और मैं तुम्हारे बेटों से भी मिला हूँ और वो भी तुम पे विश्वास करते हैं। और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे मालूम है अपने लोगों को खोना कैसा लगता है और ये दर्द जो तुम अभी महसूस कर रहे हो ये दर्द उनके खोने के बाद उसके सामने कुछ भी नहीं है। और यही एक मौका है जब तुम उनसे लड़ सकती हो और तुम्हें याद करना होगा कि तुम कौन हो। और फिर सुपरमैन अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए अपने आप से लड़ने लगता है और फिर बेहोश होने के बाद अपनी गहरी नींद से जागते हुए सुपरमैन बच जाता है। और फिर जॉन सभी को बता देता है कि सुपरमैन वापस आ चुका है और फिर जॉन के साथ मिलकर मॉर्गन एज का काम तमाम करने के लिए उठ जाते हैं। और इधर इस बात को जानने के बाद मॉर्गन एज अपने पिता से बताता है कि जनरल जॉर्ड अब चला गया है और फिर अपने पिता के ऑर्डर पे अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए रेडिकेटर को लेकर उड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सुपरमैन और जॉन उसका पीछा करने लगते हैं और हम देखते हैं कि मॉर्गन एज रेडिकेटर के साथ कुछ खेल कर रहा है और जॉन मिसाइल लॉन्च करते हुए उसे छोड़ देता है और ब्लास्ट होने के साथ रेडिकेटर चारों तरफ फैल जाता है और मॉर्गन एज नीचे गिरने लगता है। और जब सुपरमैन उसके पास पहुंचता है तो वो उसे बताता है कि तुम मेरे साथ मिलकर इस दुनिया पे राज कर सकते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी दुनिया को राख में बदल दूंगा। और फिर उसका मुंह बंद करने के बाद वो अपनी फैमिली से मिलता है। और जब जॉन के लैंड करने पर वो उनसे डरने लगते हैं तो क्लार्क उन्हें समझाता है कि वो अब हमारे साथ है। और जॉनथन उससे हाथ मिलाते हुए और उससे शुक्रिया बोलते हुए ये बोलता है कि उसे ट्रक से ठोकने के लिए माफी मांगता है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने मॉर्गन एज को एक जेल में रखा है। और फिर जॉन उनसे गुड बाय करके चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि काइल की छोटी बेटी भी अपने बोर्डिंग स्कूल से घर आ चुकी है और लॉर्ना काइल से ये कंफर्मेशन लेती है कि इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ मिलकर ठीक से रहेंगे।
और इधर सैम लुइस लेन और क्लार्क को बताता है कि लेस्ली लार का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन उसे ढूंढना ही हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। और जाते हुए अपने बेटी से बोलता है कि उसे उसके ऊपर गर्व है, क्योंकि जब वो अपनी सारी उम्मीदें हार चुका था, उसके विश्वास की वजह से ही सुपरमैन वापस आया है। और यही बात हमें एक दूसरे से अलग करती है। और इधर हम देखते हैं कि मॉर्गन एज के क्रिप्टोनियन कैद में होने के बावजूद भी उसकी ताकत काम कर रही है और उसके मुस्कुराहट के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।